भगवान राम को देखो, जिस कैकेयी माँ ने वनवास की आज्ञा दिलाई है, उस कैकेयी के पास जाकर कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। वही बेटा भाग्यशाली है जो माँ बाप के वचनों का अनुसरण करता है। सन्मित्रम सुधनम स्वयोषिति रतिश्चाज्ञा पराह सेवका। सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः कांता न दुर्भाषिणी। माने घर में सब सुखी हों ऐसा वातावरण बनाया जाए। बेटा बुद्धिमान होना चाहिए। तो कैसे होगा कि माँ बाप ने देखो कैसी व्यवस्था की कि मेरा बेटा सारस्वत मंत्र ले ले ताकि पढ़ाई लिखाई में होशियार बने, फर्स्ट आए। सारस्वत मंत्र लेकर जो जप करते हैं ना, वो बड़े प्रतिभावान छात्र होते हैं। तो पुत्र बुद्धिमान हो, पत्नी मधुर भाषिणी हो। पत्नी है, गृह लक्ष्मी है, तो उसको भी चाहिए कि अपने घर का वातावरण ऐसा बनाए कि घर में लक्ष्मी आए। तो बोले क्या करूं, पति का स्वभाव गुस्सेबाज है। मैं गुस्सा नहीं करती पर पति बहुत गुस्सा करते हैं, तो मुझे दुखी कर देते हैं। ठीक है, चलो, पति का स्वभाव ऐसा है, वो गुस्सा करता है, पर पत्नी को चाहिए कि वो जप खूब करे। एकादशी आए तो शाम को दिया जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, और विष्णु सहस्त्र नाम न पढ़ सके संस्कृत तो 10 माला गुरु मंत्र की ज़्यादा करे एकादशी को, और संकल्प करे इसका पुण्य मेरे पति को मिल जाए और उनका स्वभाव भी बढ़िया हो जाए। पति काम धंधे पर गए हैं, उनको उनके काम धंधे में सफलता मिले, तो महिलाएं घर पे भगवत गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक 108 बार पढ़ें और पढ़कर संकल्प करें कि इसका पुण्य मेरे पति को मिले, मेरे भाई को मिले, मेरे पिताजी को मिले, और उनको उनके काम धंधे में सफलता मिल जाए, वो खूब अच्छी तरह से पैसा कमाए। 11वां अध्याय भगवत गीता का और 40वां श्लोक, मात्र एक श्लोक बस 108 बार पढ़ने में 10 मिनट लगेंगे, 12 मिनट बस कर सकते हैं। जब तक सफलता न मिले तब तक रोज वो श्लोक 108 बार पढ़ें। तो घर पे सब सुखी हो, पुत्र पुत्री बुद्धिमान हो, पत्नी मधुर भाषिणी हो, दोस्त अच्छे हो, जिनकी भक्ति में सत्संग में रुचि हो, ऐसे दोस्त रखे जाएं। बहनें ऐसी सहेलियां बनाएं। अतिथि घर पे आया तो उसका सत्कार किया जाए, और घर में रोज शिव पूजा, गुरु पूजा, विष्णु पूजा रोज हो, भगवान की पूजा, गुरु की पूजा रोज होनी चाहिए। रोज सुबह शाम घर में दिया जलना चाहिए, धूप करना चाहिए। तो ऐसा जो गृहस्थाश्रम है, ऐसे गृहस्थाश्रम के लिए कहा है धन्यो गृहस्थाश्रम। ऐसा घर पवित्र है, मंदिर है ऐसा घर, जहां बेटे बेटियां माँ बाप का अपमान नहीं करते हैं। शिरडी के साईं बाबा बोलते थे, जो बेटे बेटियां माँ बाप का अपमान करते हैं वो समझो ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। माता पिता और बेटा बेटी, इनका आपस में व्यवहार कैसा होना चाहिए पता है? माँ बाप को चाहिए कि वो सदैव यही सोचे कि मेरे बेटे और बेटी का ये लोक और परलोक कैसे सुधर जाए। हम क्या करें जिससे हमारे बेटे बेटी का ये लोक भी सुधरे, इस लोक में भी वो विद्यावान संपदावान हो, और शरीर छूटे तो उनका परलोक भी बढ़िया हो जाए, उनकी ऊंची गति हो जाए। माँ बाप के मन में ये भाव रहना चाहिए, और बेटे बेटी के मन में ये भाव रहना चाहिए कि जिस शरीर के द्वारा हम ईश्वर को पा सकते हैं, गुरु की कृपा पा सकते हैं, वो शरीर हमें माँ बाप से मिला है। तो हम अपने माँ बाप का आदर करें, उनका अपमान न हो, उनका यश बढ़े, ऐसा हम जीवन जिए। तो घर में सुख शांति कितनी बढ़ेगी। तो घर में पति पत्नी का आपस में व्यवहार कैसा होना चाहिए कि पति के मन में यही भाव रहे कि ये मेरी पत्नी है, अपनी माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, सबको छोड़कर मेरे पास आई है, मेरे से शादी की इसने कितना बड़ा त्याग किया है। अपनी माँ को छोड़ा इसने, पिताजी को छोड़ा, भाई बहन को छोड़ा है, पूरा परिवार छोड़कर ये मेरे पास आई है, इतना बड़ा इसने त्याग किया है। तो मेरी पत्नी को कभी किसी प्रकार का कष्ट न हो, मेरे से भी ज़्यादा मेरी पत्नी को सुख सुविधा मिले।
ये तो पति के मन में भाव होना चाहिए कि मेरी पत्नी है, और पत्नी के मन में ये भाव रहना चाहिए कि मेरे किसी व्यवहार से मेरे पति को कष्ट न हो। ये मेरे पति है, मेरा सुहाग है, मेरे कारण इनको कभी नीचा न देखना पड़े, मेरे कारण इनका कोई अपमान न कर दे। ये पत्नी के मन में भाव रहना चाहिए कि मैं ऐसा जीवन जीऊं कि मेरे पति को भी सुख शांति मिले। सास के मन में ये भाव रहना चाहिए बहू के लिए कि ये मेरे बेटे की पत्नी है, मेरी बहू है, मेरे द्वारा ऐसा व्यवहार न हो जिसके परिणाम स्वरूप मेरी बहू को उसकी माँ की याद आए, उसका मायका याद आए। मैं ऐसा व्यवहार क्यों करूं, मैं ऐसा रूखा व्यवहार क्यों करूं कि मेरी बहू को उसके मायके की याद आए, उसके भाई बहनों की याद आए कि मैं वहाँ थी, मायके में सुखी थी, यहाँ आकर शादी के बाद दुखी हो गई। तो सास को ये भाव मन में रखना चाहिए और बहू को ये भाव रखना चाहिए कि ये मेरे सुहाग की जननी है। भले मेरे को कभी थोड़ा कष्ट हो पर मेरी सास को कोई कष्ट न हो। मेरी हर क्रिया ससुराल वालों के हित में होनी चाहिए, ये बहू के मन में भाव रहना चाहिए। इससे घर में संपत्ति बढ़ती है। लक्ष्मी ऐसे घर में बिना बुलाए आती है। भाभी और देवर का आपस में व्यवहार और भाव कैसा हो कि देवर तो हो भरत जी की तरह। भगवान राम के भाई भरत अपनी भाभी सीता जी के प्रति मातृ भाव रखते थे। भरत जी मां सीता के पैर छूते थे, प्रणाम करते थे कि भाभी है, मेरे बड़े भाई की पत्नी है, भाभी मां के तुल्य है। भरत जी जब चित्रकूट गए राम जी के दर्शन लेने को, तो राम जी की अर्धांगिनी सीता उनके चरणों की धूल लेकर भरत जी ने तिलक किया है कि मेरी भाभी है, मेरी मां के समान है। तो देवर का भाभी के प्रति ऐसा व्यवहार, ऐसा आदर होना चाहिए। और भाभी का देवर के प्रति कैसा होना चाहिए कि सीता जी भरत को आशीर्वाद देती है और सीता जी कभी भरत जी में दोष दर्शन नहीं करती है कि इनके कारण हमको 14 साल वन में आना पड़ा। ऐसा सीता जी ने कभी नहीं सोचा कि इनकी मां ने हमको कष्ट दिया, ऐसा सीता जी ने कभी नहीं सोचा। आजकल तो लोग अंदर अंदर एक दूसरे की शिकायतें खूब करते रहते हैं, उसने ऐसा किया। बहू है तो अपने पड़ोस में जाकर अपनी सास की शिकायत कर देगी, तो फिर वो पड़ोसन क्या करेगी, वो शांति से थोड़ी बैठेगी, वो आकर उसकी सास को बोलेगी, अरे तुम्हारी बहू तो तुम्हारे लिए ऐसा बोल रही थी, तुम बहू को परेशान करती हो। घर में झगड़ा बढ़ा देते हैं ऐसे लोग। मैं आपसे कहूं कभी किसी को जोड़ना सीखें। घर में भले सास और बहू के बीच झगड़ा हो, पर पड़ोसी महिलाओं को चाहिए कि सास को जाकर बोले कि तुम्हारी बहू तो तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रही थी, तुम्हारे बहुत गुण गा रही थी कि मेरी सास तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मुझे तो माँ की याद ही नहीं आती, सास इतना प्यार देती है, वो तो तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रही थी। ऐसा करके उन दोनों के बीच की दीवारें हटाओ और उन दोनों का प्रेम बढ़ाओ। ऐसा कुछ करना चाहिए। पति पत्नी के बीच झगड़ा है तो पत्नी को जाकर कहो, पति तो तुम्हारी पीठ पीछे बहुत प्रशंसा कर रहे थे। पति को कहो कि पत्नी तो तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रही थी हमारे आगे। भले सामने थोड़ा झगड़ा कर लेती पर उसका तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। ऐसा करके पति पत्नी के बीच का वैमनस्य मिटाओ, पिता पुत्र के बीच की दीवारें हटाओ और उनमें आपसी मेल जोल और प्यार बढ़ाओ। कई लोग तो दूसरों के बीच दीवारें खड़ी करने में बड़ा उनको मजा आता है। नहीं, ये भी एक पाप है। भाई बहन का व्यवहार कैसा होना चाहिए घर में? भाई बहन का व्यवहार वसुदेव और कुंता जी जैसा होना चाहिए। पांडवों की मां कुंता माता और वसुदेव जी, ये दोनों भाई बहन थे, सगे भाई बहन थे। शादी हो गई वसुदेव जी की देवकी के साथ, फिर भी वसुदेव जी अपनी बहन कुंता जी का खूब ख्याल रखते थे शादी के बाद भी। आजकल तो कई भाई शादी हो जाती है तो अपनी बहन का ख्याल ही नहीं रखते। सगी बहन है अपनी, वो बेचारी दुखी है, अरे उसकी जरा मदद कर। वो बेचारी भले आर्थिक रूप से दुखी है या किसी और रूप से दुखी है तो अपनी सगी बहन की मदद कर। शादी हो गई तो क्या हो गया, अपनी बहन है, उसका दुख दूर करने की कोई बात सोच। उसके जीवन में से भी दुख के बादल दूर हो जाएं और सुखों का सूर्य मेरी बहन के जीवन में सदैव चमकता रहे। मेरी बहन खुश रहे, सुखी रहे, आनंदित रहे।
ये भाई के मन में अपनी बहन के प्रति भाव होना चाहिए।